ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ इस जल प्रलय में। ठीक, इस जल प्रलय में तो इस जल प्रलय में जो बाढ़ का जो बाढ़ का जो दृश्य होता है, जो बाढ़ का जो दृश्य होता है वही बताया गया है कि किस तरीके से घरों में पानी घुस आया है ना। घरों में पानी घुस आया, उसको देखने के लिए सब लोग इस बात के लिए जिज्ञासु थे कि पानी कहाँ कहाँ तक पहुँचा है ना। सब अपनी अपनी दुकानें बंद किए हुए थे, खाली एक पान की दुकान पर ही सब लोग आकर के इकट्ठे हो रहे थे। उनको ये जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक पहुँचा है, पानी कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। तो इसीलिए पान की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और वो दुकान दुकान पे लोगों का आना जाना भी बढ़ गया था और वहाँ की बिक्री भी जो थी सबसे ज़्यादा हो गई थी, सबसे ज़्यादा हो गई थी। तो आपस में ये लोग ऐसे करके बातें कर रहे थे, आपस में लगे हुए थे बातें करने में। तो होता है कि ना, तो होता हुआ कि देखिए ये सब लोग देखते हैं कि पानी कहाँ तक चला गया, पानी कहाँ तक चला गया। तो कहते हैं कि आंखें मलता हुआ वो उठता है और पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग के लिए कहते हैं पानी आ रहा है। पानी वैसा प्रतीत होता है कि मुंह में झाग लिए हुए पानी आ रहा है ना। ठीक वैसा ही शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा गया था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोले करता हुआ बच्चों का एक दल इधर से उधर पूरब से पश्चिम दक्षिण कोने पर ऐसे फैल रहा है जैसे अतिथिशाला से आगे बस्ती के आगे बच्चे क्यों कूद रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चे किलोले मारते हैं, किलोले मीन्स बच्चे कूद कूद करके आपस में खेलते हैं ना, कूद कूद करके खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार से पानी जो था, झाग, पानी जब बहुत तेज़ी से आता है तो क्या होता है, उसमें झाग आ जाती है। तो झाग से किलोले करता हुआ ऐसा लगता था पानी जो है तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं अब मैं पानी जो था बहुत आगे आ गया। वो पानी जो था पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ जी की दुकान की बाईं बाजू में लहरें नाचने लगी। सेठ जी की जो दुकान थी, सेठ जी की दुकान के आगे आकर के पानी, उनके अंदर पानी आ गया। और क्या हुआ, तो वो कहता है कि अब मैं दौड़ करके छत के ऊपर चढ़ जाता हूँ। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार, पानी का कलकल, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार करके अब तक हमारे पिछवाड़े में पानी बहने लगा है। गोलांबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। चारों ओर पानी आ गया है, पानी आ गया, पानी आ गया। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से पानी ऊपर की ओर चल रहा है। देखिए पानी के अंदर करंट भी बहुत तेज़ है। तो सोन नदी का पानी है, नहीं गंगा जी का है। वो आ गैलो सामने की दीवार के ईंटें जल्दी जल्दी डूबती चली जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा तो डूब ही गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, कहते हैं अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता और टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो मैं बचपन से ही देखता चला आ रहा हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना देखा, कहता है कि मैंने कभी भी नहीं देखा। कल अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने कि मेरा क्या हाल होता होगा। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। हरियाली लोप हो गई। हरियाली जो हरियाली जो थी वहाँ पर गोल पार्क के नीचे जो हरियाली थी वो समाप्त हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड नाच रहे थे। भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो सोचता है कि यदि मूवी कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता तो मैं उसको अपने टेप रिकॉर्डर में कैद कर लेता। तो अच्छा हो गया है कि गोलांबर जो गोल पार्क है वो भी डूब गया, सारी हरियाली भी समाप्त हो गई और पानी चारों ओर नाच रहा है। और कहता है तो क्या होता यदि मेरे पास कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। कलम थी मेरे पास, जो कलम थी वो भी चोरी में चली जाती है और इसमें मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस जल प्रलय में, जल प्रलय मीन्स प्रलय क्या होती है, जब बाढ़ भयंकर आ जाती है उसको कहते हैं प्रलय आ गई। प्रलय आ गई चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी, बाढ़ का पानी जो है चारों तरफ फैल जाता है। तो इसमें देखिएगा, अब इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं
कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है, बाढ़ की खबर सुनकर के, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि बाढ़ की खबर सुनकर के लोग जो थे किस तरह की तैयारी करने लग जाते हैं, किस तरह की तैयारी करने लग जाते हैं। तो जब बाढ़ की खबर सुनते हैं तो लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और आवश्यक सामग्री जुटाने में लग गए, मतलब अपनी सुरक्षा के प्रबंध करने लग गए और क्या करने लगे, अपनी सुरक्षा के प्रबंध और उनकी आवश्यक सामग्री जुटाने में लग गए। उन्होंने अपने आवश्यक ईंधन, आलू, मतलब आवश्यक ईंधन होता है, आलू होते हैं, मोमबत्ती होती है, ईंधन होता है इकट्ठा, मतलब गैस होती है आदि को इकट्ठा, और मेन चीज़ होती है कंपोज की गोलियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि बाढ़ में घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा हो सके और उन्हें इन सब का अभाव ना झेलना पड़े। दुकानों से सामान हटाने जाने लगे और बाढ़ के आने की लोग प्रतीक्षा करने लगे। देखिए बाढ़ की खबर सुनकर के लोग किस प्रकार की तैयारी करने लगे, ये तो क्वेश्चन है। बाढ़ की खबर सुनकर के लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, तो आप लिखेंगे कि बाढ़ की खबर सुनकर के लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और आवश्यक सामग्री जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, मोमबत्ती, आलू और दिया सलाई और कंपोज की गोलियां आदि इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दी ताकि बाढ़ में घिर जाने पर उन्हें किसी भी प्रकार का अभाव ना झेलना पड़े और कुछ दिनों तक उसका गुजारा भी हो सके और उन्हें इन सब का अभाव भी ना झेलना पड़े। दुकानों से सामान हटाए जाने लग गए और सब लोग क्या करने लगे, बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। सही जानकारी लेने के लिए और बाढ़ को देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो देखिएगा, मनुष्य होने के नाते जो लेखक जो होता है, लेखक भी तो एक आखिरकार मनुष्य ही है, तो मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु था। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था, मतलब दूर से ऐसा पता जरूर चला, लेकिन उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार से घुसेगा, मतलब वो कहानियाँ भी लिख चुके थे, लेख भी लिख चुके थे, रिपोर्टाज भी लिख चुके थे, लिखा तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन मतलब उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। और विशेषकर क्या होता है, अपने नगर में पानी किस प्रकार से घुसेगा यह जानना उनके लिए बिल्कुल एक नया अनुभव था। उन्हें घूमते हुए पानी को देखने की बड़ी, मतलब चारों ओर जा के इधर उधर पता करना कि पानी कितना घुसाया है, इस बात की उन्हें बड़ी जिज्ञासा थी। मतलब लेखक जो था, कहते हैं कि बाढ़ की सही जानकारी लेने के लिए और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो कहते हैं मनुष्य जो मन होता है जिज्ञासु होता है, और लेखक भी क्या था, लेखक भी तो आखिर एक मानव है, तो ना मनुष्य होने के नाते लेखक जो था बहुत जिज्ञासु था। उसने बाढ़ की कहर को कभी भोगा नहीं था। हालांकि जो लेखक है उसमें कहानियाँ, लेखन और रिपोर्टाज आदि बहुत लिख चुके थे, लेकिन विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार से घुसेगा इस प्रकार की उसे कोई विशेष जानकारी नहीं थी। तो और उसे अब घूमते हुए पानी को देखने की एक बहुत बड़ी इच्छा थी। घूमते हुए पानी को देख करके कैसे पानी चढ़ता है ऊपर, तो पानी को घूम कर देखने की उसकी बहुत ही इच्छा थी।
ठीक, ओके। देखिए, सबकी जबान पर लिखा है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन को जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त करती हैं? कौन सी, मतलब पानी कहाँ तक आ गया, पानी कहाँ तक आ गया, ये मतलब लेखक की कौन सी भावनाएं व्यक्त करती हैं? तो कहते हैं सबके मन में यही था कि पानी कहाँ तक आ गया है, यही जिज्ञासा थी। इन शब्दों ने, मतलब पानी कहाँ तक आ गया, पानी कहाँ तक आ गया, तो लोगों, लेखक के मन में, कहते जो ये शब्द हैं, तो लेखक के मन में या जनमानस के हृदय में कौतूहल, उत्सुकता, मतलब कौतूहल पैदा करती हैं, उत्सुकता जागृत करती हैं, और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती हुई दिखाई देती है। तो सुरक्षा की भावना प्रदर्शित, मतलब पता चलता है कि बाढ़ पानी कहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया। तो उसमें क्या होता है, पानी कहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, मतलब ये होता है कि आपको वो जिज्ञासा है कि पानी कहाँ तक आ गया है, और पानी जहाँ तक आ गया है उसके प्रति अपनी सुरक्षा की भावना, अपनी सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती हुई दिखाई देती है। समझ आ गया? ये पानी कहाँ तक आ गया है, पानी कहाँ तक आ गया है, तो सबके मन में यही था कि पानी कहाँ तक आ गया है, इस बात की बड़ी जिज्ञासा थी। इन दोनों ने, मतलब इन दो शब्द हैं कि पानी कहाँ तक, इन शब्दों ने हमें जनमानस की कौतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना इसमें प्रदर्शित होती हुई दिखाई देती है। सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती हुई दिखाई देती है। ठीक, ओके। आगे आ गया, देखिएगा ना, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? मृत्यु का तरल दूध, तरल क्या होता है? तरल मीन्स होता है लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? पानी, है ना। तो मृत्यु का तरल दूध, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? बाढ़ को कहा गया है। जो बाढ़ इतनी आ गई उससे अनेक प्रकार की मतलब लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग मृत्यु के गाल में समा गए। तो मृत्यु को ही सबसे पहले आप लिखेंगे, मृत्यु को ही काल का, मृत्यु को ही काल का नहीं, मृत्यु का तरल दूध बाढ़ को कहा गया है। लिखेंगे मृत्यु का तरल दूध बाढ़ को कहा गया है ना। बाढ़ के कहते हैं निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को, मृत्यु, बाढ़ के निरंतर जल स्तर जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोग उसमें डूब जाएंगे। तो कहते हैं बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को ही मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपनी भयंकरता का संदेश दिया, मतलब पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो भयंकर रूप ले रहा है। कहाँ तक पहुँच गया पानी, बताइएगा कहाँ तक पहुँच गया? देखिए सारी पूरी हरियाली, सारे पूरे जो गोल जो पार्क था गोलांबर, वो सारा डूब गया, है ना। काले काले जो बिजली के खंभे थे वो भी सारे डूब गए, उसमें करंट आ गया ना। तो कहते हैं मतलब पानी के दिन पर दिन बढ़ते हुए जल स्तर जो है अपनी भयंकरता का वो संदेश दे दिया उसने। बाढ़ की इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया। तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए उसे क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। आगे समझे मृत्यु का तरल दूध क्यों कहा गया है? जो कि देखिए बाढ़ को ही मृत्यु का तरल दूध कहा गया है, क्योंकि बाढ़ की मतलब बाढ़ इतनी बढ़ रही थी, बाढ़ ऊपर से दिन पर ऊपर बढ़ती जा रही थी। तो बाढ़ की जो भयंकरता है उसने मृत्यु का सबको संदेश दे दिया था। एक तरीके से सारे जो पार्क जो थे वो सारे उजड़ गए, हरियाली लोप हो गई, बिजली के खंभे जो थे वो बिजली के खंभों तक ऊपर तक पानी आ गया, पानी में करंट आ गया। तो उस बाढ़ ने कितने ही प्राणियों के घर उजाड़ दिए, कितनों को मौत की नींद सुला दिया। इसी जल के कारण, मतलब कौन से जल के कारण? बाढ़ के जल के कारण, बाढ़ के जल के कारण ही लोगों को मरना पड़ा। इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, इसीलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। ठीक, अब इसके बाद में देखिएगा, आपदाओं से निपटने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ सुझाव, हमें क्या मिलना चाहिए? आपदाओं से निपटना है हम लोगों को। आपदाएं मीन्स होता है, क्या होता है?
आपदाएं मीन्स होता है विपत्तियाँ, जो परेशानियाँ आ जाती हैं, आपदाएं। आपदाएं से निपटने की, आपदा मतलब होती है जो कभी कभी अचानक आ जाती है आपदा। तो आपदाएं हमेशा नहीं आती हैं, कभी कभी आती हैं। जैसे बाढ़ आ जाती है, जैसे ये समझिए केदारनाथ का आपदा आई थी, है ना। तो कहते हैं आपदाएं जो होती हैं किसी को बता कर के नहीं आती हैं, किसी को बता कर के नहीं आती कि हम आ रहे हैं। तो कहते हैं आपदाएं किसी को बता कर के नहीं आती हैं, इसलिए हमारी सरकार को आपदाओं से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लेने चाहिए। आपदाओं से निपटने के लिए सारे इंतजाम उनको पहले से ही कर लेने चाहिए। ठीक है। आपदाओं के उचित उपकरणों का, आपदाओं के जो उचित उपकरण होते हैं, मतलब किस किस से जो उपकरण होते हैं, तो उनका रखरखाव भी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो आपदाएं आती नहीं, कभी कभी आती हैं। तो उनके जो उपकरण होते हैं उनको अच्छे तरीके से संभाल करके रखने चाहिए। ठीक। नंबर 3, आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, दिया जाए। और नंबर 4 में जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ से और धैर्य से और विवेक से काम लेना चाहिए। ठीक है ना। मतलब जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ से, धैर्य से तथा विवेक से काम लेना चाहिए। पहले क्या है, आपदाएं किसी को बता करके नहीं आती हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि आपदाओं से निपटने के लिए सारे इंतजाम पहले ही रखें, और जो उचित उपकरण होते हैं उनके उचित रखरखाव की स्वयं अच्छे से व्यवस्था करें, और आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण भी दिया जाए। और जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ से, धैर्य से तथा विवेक से काम लेना चाहिए। ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिएगा। ठीक। अब नंबर जो 6 है आप इसको छोड़ दीजिएगा। नंबर आइए 7। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी, कहते हैं खरीदना और बेचना की बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। मतलब पान की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो उत्सुक लोग थे कि बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो वो बाढ़ से इतने भयभीत नहीं थे, बल्कि वे क्या थे, अपनी हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। कौतूहल मतलब जिज्ञासा से युक्त थे कि मतलब पानी कहाँ तक आ गया है। ऐसे समय में पान उनके लिए वहाँ जाकर के खड़े हो गए, और खड़े हो जाकर के क्या ले लिया, पान ले लिया और चबाने लग गए। तो कहते हैं कि उस समय में, मतलब उस समय को पार करने के लिए पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा, मतलब समय गुजारने का उनके लिए सबसे अच्छा साधन था। इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहाँ पर बंद थीं, वहाँ पर पान की बिक्री अधिक हो रही थी। समझा गया। मतलब उत्सुक लोग जो थे बाढ़ को देखने के लिए कि पानी कहाँ तक आ गया है, बड़ी संख्या में वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। वे इतने बाढ़ से भयभीत नहीं थे, वे कौतूहल और हर्ष से युक्त थे। ऐसे समय में पान जो था उनके लिए समय गुजारने का एक वक्त था। समय गुजारने का मतलब टाइम पास करने का उनके लिए वक्त था। और इसलिए जहाँ पर अन्य सामानों की जो दुकानें बंद हो रही थीं, वहाँ पर पान की जो बिक्री थी अधिक संख्या में, पान की बिक्री अधिक संख्या में हो रही थी। ठीक। पान की बिक्री अधिक संख्या में हो रही थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक। मतलब खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। अचानक इसीलिए बढ़ गई क्योंकि लोग पान की दुकान पे आकर बार बार खड़े हो रहे थे, जानने के लिए उत्सुकता थी उनके मन में कि पानी कहाँ तक आ गया है। ठीक है ना। तो उनके मन में मतलब कोई वे भयभीत नहीं थे, वे मतलब हर्ष से युक्त थे और कौतूहल से युक्त थे, है ना। जहाँ पर पानी जो है, जहाँ पर अन्य दुकानें बंद हो रही थी, लेकिन पान की जो दुकान थी उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा वक्त था। और सब दुकानें बंद हो गई, लेकिन पान की बिक्री जो थी उस समय
अन्य सामानों की दुकानें जहाँ बंद हो गई थी वहाँ पर पान की दुकान की बिक्री जो थी अधिक हो रही थी। पान की दुकान की बिक्री अधिक हो रही थी। ठीक, अब देखिएगा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। बाढ़, जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, जहाँ पर बाढ़ आ जाती है वहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो कहते हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, हैजा फैल जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, उल्टियाँ दस्त चालू हो जाते हैं, पेचिश हो जाती है, बुखार आ जाता है, डायरिया हो जाता है, कालरा हो जाता है। बीमारियों के ये सब बीमारियां जो होती हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं। और साथ ही पानी के बार बार जो पानी होता है, पैरों में पानी जो है बार बार पड़ता है, पैरों में पानी जो है बार बार पड़ता है, मतलब बाढ़ आ जाती है तो पानी, पैर जो है पानी से भीग जाते हैं। तो भीगे पानी जब पैर में जब पानी लगता है तो उससे क्या होता है कि पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। ये मतलब जैसे समझिएगा कि पैरों में हमेशा पानी पड़ा रहे तो पैर की उंगलियां जो कैसी हो जाती हैं। अब समझिए, पैर की उंगलियां जो हैं वो अंदर से गल जाती हैं। तो अंदर से जब गल जाती हैं तो उनमें क्या होता है, खुजली शुरू हो जाती है, उनके अंदर घाव भी हो जाया करते हैं। तो कहते हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कालरा आदि बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। और जब पानी पैरों में लगता है तो उससे क्या होता है, पैरों की उंगलियां गल जाती हैं और उनमें घाव हो जाया करते हैं, पैरों की उंगलियों में घाव भी हो जाया करते हैं। मतलब ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में इस प्रकार की बीमारियां फैला करती हैं। ठीक है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में इस प्रकार की बीमारियां फैला करती हैं। ठीक, अब इसके बाद में आता है लेसन कह रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आता है 10। नौजवान के पानी में उतरते ही, क्या, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। जब नौजवान पानी में उतर गया तो कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर के ऐसा किया। मतलब जब कुत्ता पानी में कूद जाता है तो नौजवान कूद गया तो कुत्ता भी कूद गया। यदि नौजवान नदी के ऊपर उसमें आ गया नाव में तो कुत्ता भी नाव में आ गया। तो कहते हैं कि ये बताइएगा कि किन भावनाओं के वशीभूत होकर के दोनों ने ऐसा किया। तो कहते हैं नौजवान और कुत्ता जो थे परस्पर आत्मीय थे। मतलब उनके बीच में एक आत्मा का एक मतलब भावनात्मक संबंध था। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा लगाव भी था। दोस्त होने के नाते दोनों में पशु और मानव का कोई भेद नहीं रह गया था। मतलब एक दूसरे की बात को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे। ठीक है ना, तो वे एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। मतलब इतना गहरा उनमें आत्मीय संबंध था कि नौजवान जो है कुत्ते के बिना उसको मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। और इसी अपनेपन की भावना के वशीभूत होकर के कुत्ता भी पानी में कूद गया होगा। मतलब क्या है, देखिए, नौजवान और कुत्ता उनके परस्पर आत्मीय संबंध थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा संबंध था। परस्पर गहरा मतलब संबंध था, मतलब लगाव था। दोस्त होने के नाते पशु और मानव में कोई भेद नहीं था। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। और इसी अपनेपन की भावना के कारण कुत्ता भी पानी में कूद गया होगा। कुत्ता भी जो था पानी में कूद गया होगा। तो इस प्रकार से हम आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं, मतलब 10 क्वेश्चन हैं जो मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन मीन्स मतलब हमने आपको उसके आंसर्स बताए हैं, आंसर बता दिए हैं मैंने आपको। तो आंसर जो हैं आप उनको एक बार सुनिएगा और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं हालांकि उसकी पिक भी डाल दूँगी, लेकिन आप उसको
अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद में इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस जल प्रलय में आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारियां, बताइए कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो आपको बताना पड़ेगा हैजा, कालरा, पेचिस, मलेरिया, टाइफाइड, है ना, इस प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। कुत्ता किस संबंध के कारण नौजवान के साथ पानी में कूद गया, कौन सा संबंध था उसके साथ, उसका आत्मीय संबंध था, मतलब उसका भावनात्मक संबंध था। ठीक है ना, उसका भावनात्मक संबंध था। तो बाढ़ की खबर की सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करते हैं, क्या क्या चाहिए उनको, बाढ़ की खबर सुन क्या क्या तैयारी करते हैं, इनको ईंधन चाहिए, है ना, आलू चाहिए कि मतलब कुछ समय तक गुजारा हो सके, और दिया सलाई चाहिए, और आवश्यक सामान जो होता है, और साथ में कंपोज की गोलियां चाहिए क्योंकि उनका कुछ समय तक वहाँ पर गुजारा हो सके। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, लिख रहे हैं बाढ़ को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक, आप मतलब इस शॉर्ट क्वेश्चन में जब पूछा जाता है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, तो लिखते हैं बाढ़ को कहा गया। जैसे ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो लिखते हैं बाढ़ को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक, इसको कहा गया है बाढ़ को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। अब देखिएगा, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बंद, मतलब पान की बिक्री क्यों बढ़ गई, तो लिखिए मतलब बाढ़ की खबर की जिज्ञासा के कारण, या मतलब इस प्रकार के जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में क्या पान की बिक्री क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि लोग जो हैं ये पता करने मतलब पानी कहाँ तक आ गया, तो इस देखने के कारण जो थी वो पान की जो बिक्री जो थी, मतलब उत्सुक लोग जो थे, मतलब एक समय गुजारने का उनके पास बहुत अच्छा अवसर भी था। और सब जहाँ पर सब सामानों की दुकानें बंद हो चुकी थी, वहाँ पर पान जो है समय गुजारने का उनके लिए सबसे अच्छा वक्त था, और सब दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन पान की जो बिक्री जो थी बहुत अधिक बढ़ गई थी। ठीक है, अब इस प्रकार से मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पिक भी डाल दूँगी, आप उसको देख करके समझ करके आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक बेटा, ओके, बाय, थैंक यू।